और हरदा में खरीफ फसल की बुआई के बीच किसानों को खाद की कालाबाजारी का सामना करना पड़ रहा है। जिले में 338 मीट्रिक टन डीएपी उर्वरक के अवैध परिवहन का मामला सामने आया। ये खाद पिपरिया में ट्रक पलटने पर पकड़ी गई। जांच में खुलासा हुआ कि ये खाद हरदा से भेजी गई थी। इस पर उप संचालक कृषि ने थोक विक्रेता जयप्रकाश नारायण राठी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आरोपी पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। राठी पहले भी कई बार कालाबाजारी के आरोपों में घिर चुके हैं, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते कार्रवाई से बचते रहे। कृषि विभाग के द्वारा अखिलेश पटेल हैं, जो सहायक संचालक हरदा में हैं, उनके द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था अवैध परिवहन को लेके, जो जय राठी के द्वारा अवैध परिवहन किया जा रहा था जिला हरदा के बाहर पे। तो उनका परिवहन नर्मदापुरम में पकड़ा गया था। उसके आधार पे जय राठी के विरोध में ईसी एक्ट के अंतर्गत में कार्रवाई की गई है। इन धाराओं में मामला पंजीबद्ध 3-7 ईसी एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। मध्य प्रदेश में फर्टिलाइजर की बड़े स्तर से कमी है और ये कमी आर्टिफिशियल तरीके से की जा रही है। इसके पीछे जो चेहरे हैं वो कंपनियां हैं जिनको कमीशन मिलता है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है जो बड़ा मार्जिन कमाते हैं, और तीसरा कृषि विभाग है जिसको कमीशन दिया जाता है। ये तीनों मिलकर मध्य प्रदेश में जो वास्तविक मूल्य, वाजिब मूल्य है, उससे 30 से 40% महंगा उर्वरक बाजार में कालाबाजारी के माध्यम से बेचते हैं। आज मध्य प्रदेश की जो इंडस्ट्री है वो 10,000 करोड़ से ज्यादा की है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि 3 से 4,000 करोड़ रुपए का किसानों का शोषण, ये कालाबाजारी और आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करके ये सिंडिकेट कमाता है। इस सिंडिकेट को राजनीतिक संरक्षण है, ये बिना राजनीतिक संरक्षण के कतई काम नहीं कर सकते हैं। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड पिपरिया जिला नर्मदापुरम के द्वारा सूचना दी गई है। इस आधार पर एग्रो सर्विस सेंटर हरदा के प्रोपराइटर जयप्रकाश नारायण राठी के विरुद्ध अवैध परिवहन किया जा रहा था जो डीएपी उर्वरक, उसके आधार पर एफआईआर की कार्रवाई की गई है। कितना मीट्रिक टन था उसमें? जो अलग अलग फर्मों को दिया गया है वो टोटल 338 मीट्रिक टन का जो जानकारी हमारे पास है, और जो पिपरिया में जो ट्रक था उसमें 29.50 MT